जो शास्त्रों में लिखी हैं वो आप तक पहुंचाऊं। आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी तो हैं ही, सब आप उनकी सेवा करते हैं। अब उनसे जुड़ा एक रोचक बात बताता हूं। देखिए अपने लड्डू गोपाल के सीने पर यहां पर एक चरण का निशान है, जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है। ये चरण का निशान क्यों है? जितने भी लड्डू गोपाल होंगे उनके सीने पर ये चरण का निशान जरूर होगा। अब इससे जुड़ी कथा सुनिए। एक बार सारे ऋषिगण इकट्ठे हुए सरस्वती नदी के किनारे। उन्हें ये डिसाइड करना था कि तीनों देव में, भगवान भोले शिव में, ब्रह्मा में और विष्णु जी में कौन सर्वश्रेष्ठ है जिसकी आराधना की जाए। वैसे तो तीनों ही सर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही एक हैं और तीनों ही एक ही पायदान पे हैं, लेकिन फिर भी इस चीज का निर्णय करना था कि तीनों में सर्वोपरि कौन है। तो ये ऋषियों ने ये सारा काम ऋषि भृगु को दे दिया कि जी आप ये पता लगाओ। अब ऋषि भृगु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जाके कहते हैं, अब पिता हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने इनका क्या स्वागत करना है। तो फिर भी जाके कहते हैं, भृगु नाराज हो जाते हैं कि ब्रह्मा जी मैं आपसे नाराज हूं, आपने मेरा स्वागत नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपको मेरा सम्मान करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र आप वैसे सम्माननीय हो, लेकिन मैं आपका पिता हूं, मेरा सम्मान करना बनता है या नहीं बनता। तो इस ढंग से भृगु जी चिल्लाने लगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, ब्रह्मा जी को अत्यधिक गुस्सा आ गया। तो गुस्सा ब्रह्मा जी को आ गया। भृगु जी वहां से चले जाते हैं। अब वो भोले बाबा के पास जाते हैं, भगवान शिव के पास। भगवान शिव किसी साधना में लीन होते हैं। बाहर नंदी मना कर देते हैं भृगु को, जी आप अंदर नहीं जा सकते। नंदी के बाद दरकिनार करके भृगु जी अंदर चले जाते हैं और अब भगवान शिव को कहते हैं कि भगवान शिव मैं आया हूं, आपको मुझसे बात करनी चाहिए। भगवान शिव की साधना टूट जाती है। भगवान शिव को गुस्सा आ जाता है। भगवान शिव को गुस्सा आता है इतनी सी बात पे कि उनकी साधना तोड़ दी। मना करने के बावजूद भृगु ऋषि उनसे मिलने आ गए। अब भोले का गुस्सा भोले का ही है और गुस्से में और थोड़ी सा तड़का लगा देते हैं भृगु जी। ये क्या कि भगवान बोले शिव जी आप क्या करते हैं कि आप असुरों को वरदान दे देते हैं, उससे बाद में सारे सबको नुकसान होता ही है। वो उनका गुस्सा और चढ़ जाता है। भगवान शिव भृगु को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पार्वती माता उनको रोक देती है और भृगु के लिए क्षमादान मांग लेती है। भगवान शिव ये दे देते हैं तो भृगु वहां से भी चले जाते हैं। अब बचे भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु तब जो है सो रहे होते हैं। तो अब भृगु समझते हैं कि ये जो है मुझे देख के सो गए कि मुझसे बात ना करना पड़े। तो भृगु लात मारते हैं भगवान विष्णु के सीने पर, ये पैर मारते हैं। भगवान विष्णु उठते हैं और सीधे सीधे उनके चरण पकड़ते हैं। भगवान भृगु, ऋषि भृगु आपको चोट तो नहीं लगी? मेरे कठोर से सीने पे आपके कोमल चरण की ठोकर लगी है, कहीं आपको वो तो नहीं हुआ, आपको कष्ट तो नहीं हुआ? भगवान भृगु अश्रु सहित रो पड़ते हैं कि इतनी करुणा, मैंने लात मारी और फिर भी इतनी करुणा कि मुझे ही कह रहे हैं। तो ये बात होती है जब वहां से भृगु चलते हैं, सारे ऋषियों को ये बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा वृतांत हुआ है, मैं तीनों के पास गया और यही हुआ। अब सारे ऋषि ये मान उस समय ये सर्वमति से करते हैं कि आराध्य जो है, सबसे बड़े आराध्य श्री हरि नारायण ही हैं। उस दिन के बाद से भगवान विष्णु की विग्रह जितने भी स्वरूप हैं, लड्डू गोपाल जी, युगल जोड़ी सरकार, तो सबके सीने पर एक चरण का निशान जरूर होता है। ये चरण महर्षि भृगु का है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और जरूर आगे सुनिए, सुनाइए, पूछिए, अपने ग्रुप में पूछिए और हो सके तो ये वीडियो भी शेयर करें। और जवाब तो आप दे ही रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बनेगा भक्त सीजन 2 को अति लोकप्रिय बनाने के लिए ऐसे जवाब देते रहिए, बहुत ज्यादा शेयर करते रहिए। अब अपने भाई को इजाजत दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई धर्म यात्रा में। धर्म यात्रा है एक नए एपिसोड के साथ।
खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, भक्ति में लगे रहें, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की।